एक्वास्टार नहीं है क्या? घर ले आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं रोहित। इस वक्त हम खड़े कांग्रेस भवन के यहाँ पर, और जैसे ही आप सभी जो है अभी पावर कट से काफ़ी परेशान हैं, और इन सब बातों को लेकर जो है अब हम आए कांग्रेस भवन के यहाँ पर। और सबसे पहले हम बात करेंगे एनटीसीसी प्रेसिडेंट रंगलाल जी से, उसके बाद महिला कांग्रेस के जुबैदा जी से, उसके बाद कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भास्कर जी से। तो आइए हम इलेक्ट्रिसिटी के जो पावर कट जो हो रहा है, जिसके कारण आम जनता काफ़ी परेशान है, तो इसमें इनका क्या कहना है आइए हम जानते हैं। नमस्कार, न्यूज़ आप तक को सभी दर्शक बिंद को हमारी प्यार भरा नमस्कार। आज एक संदर्भ पे विशेष रूप से ये कहना चाहता हूँ कि कहने के लिए मजबूर हुआ है। कई जगह से सोशल मीडिया में एक खबर घूम रहा है, जैसा हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के एसी मैडम जी, श्रीमती माधुरी मैडम जी, उन्होंने 19/6 में 19/6/2024 रिपोर्ट सबमिट किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन के पास, हमारे सीएस साहब के पास, हमारे एलजी महोदय के पास, जिन्होंने पूरा लिखित रूप से दिया है कि नो लोड शेडिंग, नो लोड शेडिंग। और ये रिपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन विश्वास किया है। अगर विश्वास नहीं करता तो मैडम जी को अभी सस्पेंड हो जाता। ये विश्वास नहीं करता, उनको तो क्या नहीं होता है। आप जनता जनार्दन, आप सुनिए अंडमान निकोबार वासी, लोड शेडिंग है नहीं अंडमान निकोबार में, लोड शेडिंग है नहीं। ये मेडिकल का दवाई का तरह हो गया। अभी हम जो दवाई पीते खाते हैं सवेरे शाम 12 बजे, उसी तरह आज लोड शेडिंग है हर घर में। किसी व्यक्ति को पूछिए कि लोड शेडिंग है कि नहीं है। और मैडम कैसा लिखा है ये, मैडम कैसा लिख दी कि लोड शेडिंग नहीं है। कि हमने पहले भी ये आवाज़ उठाया, हमने आपके समक्ष रखा था। पूरा जनता को मालूम है कि जैसा एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जैसा हमारे इस दीप समूह के एलजी महोदय होगा, ऐसा उसका अंडर में काम करने वाला भी होगा। वैसा जितने भी ऑफिसर है वो सब उसी तरह बन गए कि खाली झूठ। लोड शेडिंग में त्राहिमाम है अंडमान वासी, त्राहिमाम है कि ये सवेरे शाम 12 बजे ये कहाँ से ये सिस्टम आया। रात को 12 से 1 बजे हमेशा, 9 से 10 बजे हमेशा, सवेरे कितने बार जाएंगे, 15-20 टाइम्स, 15 to 20 टाइम्स दिन भर में जाएंगे। रात को आपको, रात का समय में आपको 4 से 5 टाइम जाएंगे। तो आदमी इलेक्ट्रिसिटी मिलता कितने समय पे, करंट कितने समय तक घर पे रहता है। 50% 15 दिन भी उसको करंट नहीं मिलता आज का ज़माना में। 10 दिन बड़ा मुश्किल से मिलता होगा, लेकिन पेमेंट उनको फुल करना पड़ता है। सारा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खराब होता है हर घर में, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का कोई सुनवाई नहीं है। क्या हुआ नवनिर्वाचित एमपी महोदय का? पहले तो पूरा एलजी साहब को कोसते थे, पहले तो पूरा आवाज़ उठाते थे कि एलजी अच्छा नहीं है, एलजी अंडमान को देखता नहीं है, अंडमान वासी को बिल्कुल देखता नहीं है। और आज क्या हुआ? बांग्ला में कहावत है, जे लंकाए जाए से रावण होय। जो लंका में चला गया वो रावण बन चुका है। ये सब दिखावा है, जनता के लिए कोई काम करने वाला नहीं है। आप लोग मोदी हवा हिंदू मुस्लिम करके आपने जिता तो दिया, लेकिन हम सबको 5 साल तक और भी भुगतना पड़ेगा। मैं आप तक का न्यूज़ का माध्यम से
आपको सूचित करता हूँ, आने वाला 10-15 दिन में अगर ये सही रूप से काम नहीं होगा, ये लोड शेडिंग जैसा लिखी है मैडम, अगर वो प्रूव नहीं किया, वो अगर जैसा वो दिया है, लिख के दिया है एडमिनिस्ट्रेशन का समक्ष, वो अगर प्रूव नहीं होगा तो कांग्रेस पार्टी उनका ऑफिस के सामने पूरा बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेगा। तो मेरा ये कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे सीएस साहब से भी हमारा अनुरोध है कि जो लिख के दिया है, एलजी महोदय से भी मेरा निवेदन है, जैसा मैडम लिख के दिया है, जो रिपोर्ट आपने मिला है, वो रिपोर्ट का आधार पे उसको आप थोड़ा बारीकी से देखें कि सही लिखा है गलत लिखा है। बस इतना ही हम धन्यवाद देता है। नमस्कार। आप तक के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि हम आज एक ख़ास मुद्दा लेकर आए हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का, ये तो बार बार कहने में हमको भी शर्म आ रही है कि यही मुद्दा को हम बार बार लेके आते हैं मीडिया के सामने। इसमें मुझे कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये मुद्दा तो कांग्रेस पार्टी ने कई बार उठाया है। कांग्रेस पार्टी ने, हमारे अध्यक्ष और हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के नेतृत्व में हमने कई बार धरना प्रदर्शन किया है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस के समक्ष हमने किया है, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। एक बात हुआ, जब अभी इलेक्शन से पहले हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं जाता था, करंट रहता था। क्यों? वोट लेना था बीजेपी गवर्नमेंट को, और उसमें वो लोग सफल हो गए। लेकिन आज क्या हुआ? आज तो 5-5 घंटे 6-6 घंटे बिजली नहीं रहती। तो इसका जवाबदेही कौन होगा? जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि मैडम ने एक एडमिनिस्ट्रेशन को एक लेटर में उनका जवाब दिया है कि नो लोड शेडिंग इन पोर्ट ब्लेयर एरिया और अदर एरिया। तो मैडम से मैं पूछना चाहती हूँ, जो ये 5-6 घंटे, जो 10-10 घंटे बिजली नहीं रहती है, तो आप इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आपने एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया। वहाँ पे तो लोग बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, बड़े बड़े जनरेटर रखकर अपने घरों में काम कर लेते हैं, लेकिन जो आम जनता है, जो गरीब लोग हैं, वो कहाँ से अपने घर में बिजली लेके आएंगे? कहाँ से इन्वर्टर लेके आएंगे? जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो लोग भी कम से कम इन्वर्टर से अपना घर का कामकाज चला लेंगे, लेकिन जो मजदूर भाई है हमारा, इनके बारे में कोई सोचता है क्या? इनके विषय में किसी को जानकारी है क्या कि वो लोग कैसे रहते हैं? अंधेरा में रहना पड़ता है 5-5 घंटा, 6-6 घंटा। खास करके मैं महिलाओं के विषय में बोलना चाहूँगी, सबसे ज़्यादा महिलाएं इस पे मतलब उनको सहना पड़ता है, क्योंकि घर पे ज़्यादातर महिलाएं रहती है। वॉशिंग मशीन से लेकर, मिक्सी से लेकर, ग्राइंडर से लेकर, आजकल का मशीनी युग में मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन बिजली नहीं ना होने के बावजूद ये सब चीज़ तो ख़राब हो जाता। बार बार बिजली आता जाता तो जितना सारा इक्विपमेंट है वो सब तो ख़राब हो जाते हैं। तो इसका जवाबदेही कौन होगा? बार बार हमारा अनुरोध करने पर, बार बार हमारा धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भी आज तक कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। तो हम ये आगाह करना चाहते हैं, हम सीएस साहब से भी हम ये कहना चाहते हैं कि सर, आप तो उजाला में रहते हैं, लेकिन हमारे भाई बंधु जो लोग मजदूर लोग हैं, जो हमारे निम्न वर्गीय जो हमारे भाई बंधु हैं, उनका क्या होगा? उनके विषय में आप सोचते हैं क्या? तो ये मेरा सवालिया निशान है कि आप इस सवाल का जवाब दीजिए, या तो हमको बिजली दीजिए बराबर 24 घंटे। 1 घंटा कटता हम मान सकते हैं, 5-5 घंटा, 6-6 घंटा रात में नहीं रहता। रात में अगर सुबह नहीं रहता, सुबह 5 बजे से 10 बजे तक, आप सोचिए एक आदमी कैसा रहेगा घर में? तो सब चीज़ हम बिजली का उपकरण यूज़ करते हैं, वो सब तो खराब हो जाएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि बिजली विभाग को भी हम सूचित करना चाहते हैं, अगर 1 हफ्ता का अंदर अगर बिजली विभाग ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, तो कांग्रेस पार्टी, हमारे अध्यक्ष और हमारे कैंपेन कमेटी का नेतृत्व में इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस के सामने हम बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। मैं सीएस साहब और एलजी साहब से भी निवेदन करती हूँ कि इस विषय में आप कम से कम एक क्षण के लिए भी सोचें कि हम लोग भी अंडमान में रहते हैं। बिजली तो बहुत छोटा चीज़ है, बिजली तो हमें मिलना चाहिए, हमारा ज़रूरत का चीज़ है, ये हमें मिलनी ही चाहिए। हम और कुछ नहीं मांग रहे आपसे, हम उसका पेमेंट करते हैं। ये नहीं कि बिजली नहीं है तो पेमेंट कम आता, पेमेंट तो पूरा का पूरा देना पड़ता है। और देखिए कमर्शियल जो लोग हैं, जो होटल वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें तो डबल का ट्रिपल आता है। तो आप इस विषय में गौर कीजिए और हमको इसका एक सोल्यूशन दीजिए। हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम यही कहना चाहते हैं कि सर, हमारी बिजली का समस्या का समाधान बहुत ही जल्दी करने का कोशिश करिए। आज जो
पब्लिक ने जो झेल रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, देखिए इसमें 2-3 हिस्सा है। एक हिस्सा है जो गरीब लोग हैं, जो रोज सफ़र कर रहे हैं। आज देखिए ना, करंट जाता है 2 मिनट में आता है, करंट जाता है 2 मिनट में आता है, इतना फ्लक्चुएशन हो रहा है, सारा इक्विपमेंट्स खराब हो रहा है। आज ऐसा होटलियर हम बोलने मन था कि 4-4 घंटा 5-5 घंटा होटल्स में करंट नहीं रहता है, हम लोग जनरेटर चलाना पड़ता है, और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में बोलता है 5 बजे के बाद हम लोग जनरेटर चलाइए। ये सब चलाने का बावजूद भी हमारा बिल कमती नहीं होता। मान लीजिए एक दिन में 8 घंटा बिजली हमारा जनरेट करता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल देखो, हमारा बात बोल रहा, हम करीबन 16-17 लाख रुपया साल महीना में हम पेमेंट कर रहा है। 16-17 लाख रुपया महीना में पेमेंट करने का बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रहा है। हाल ही में हमको मुख्य सचिव से मिलने का मौका मिला। मुख्य सचिव बोला कि मथुरा में एक 60 मेगावाट का एक सोलार प्लांट आ रहा है। बहुत अच्छा बात है। सोलार प्लांट का बैटरी बैकअप नहीं होने की वजह से अभी जो सफरिंग हो रहा है, जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है, इसका वजह से हो रहा है। सोलर पावर प्लांट के लिए बैटरी बैकअप बहुत ज़रूरी है, जो अभी हमारा पास नहीं है। नेक्स्ट बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि अंडमान में 6, 7, 8 महीना बारिश हो रहा है। वो बारिश में जो अभी लेटेस्ट पैनल्स आ गया कि बारिश में भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। आप बोलता ग्रीन एनर्जी जनरेट करना, एक साइड में आपका जो परचेसेस जनरेटर्स का बंद हो गया, लेकिन आप हायर करके जनरेटर्स चला रहे हैं, एक मेगावाट का जनरेटर चला रहा है, जो फ्यूल एफिशिएंट नहीं है। वो फ्यूल एफिशिएंसी नहीं है, वो क्या है कि जो कॉस्ट है कंज्यूमर के ऊपर टोका जा रहा है। होटल्स के ऊपर 12.5 रुपया पर यूनिट इंडिया में हाईएस्ट है। आप पूरा वेरीफाई करके देखिए, इंडिया में हाईएस्ट है। वैसे भी हमारा कॉस्ट ऑफ ट्रैवल बहुत ज़्यादा है। अगर टूरिस्ट आना चाहता है, मतलब मेनलैंड से आने के लिए बहुत ये है, इंटर आइलैंड ट्रैवल कॉस्टली है, सब ओके। वी आर, हम लोग क्या मतलब ये 5.5-6 लाख का टूरिस्ट आ रहा है, जबकि थाईलैंड जगह में रोज़ 10 लाख टूरिस्ट आ रहा है। ये फ़र्क देखिए, हमारा 6.5 लाख का टूरिस्ट सालाना में आ रहा है, क्योंकि कॉस्ट है। अभी आप कॉस्ट ऐड कर दे, पानी का तो हाईएस्ट कॉस्ट है, बिजली का तो हाईएस्ट कॉस्ट है। सो रूम कैसा एक आदमी कॉम्पिटिटिव रेट में दे सकता है? ये सब होने के बाद भी करंट नहीं है। बिजली देने से ही हम लोग पेमेंट कुछ देगा, बिजली देने का पास आपका पास ये नहीं। और मैडम ने बढ़िया बात लिख दिया कि नो लोड शेडिंग का, क्या बात है, नो लोड शेडिंग फॉर ऑफिसर्स। ये आप ब्रैकेट में लिखना, नो लोड शेडिंग ब्रैकेट में फॉर ऑफिसर्स, क्योंकि सबका घर में जनरेटर है, सबका। आप लोग का ऑफिसर लोग को मालूम नहीं है। एक दिन मेरे घर में आके ठहरिए, मेरे घर में और बैकअप नहीं, आपको मालूम होगा कितना करंट जा रहा है। आप कोई भी एक गरीब का घर में जाके देखिए, करंट आएगा 2 मिनट में चले जाएगा, करंट आएगा 2 मिनट में चले जाएगा। इक्विपमेंट्स तो खराब होएगा ही है। सो हम प्रशासन से निवेदन करता है कि पहले माधुरी मैडम से डिटेल्स ले लीजिए, थोड़ा आपका घर से बाहर आके थोड़ा से आप शहर में घूमिए, शहर में पब्लिक से पूछिए इन लोग क्या झेल रहा करके, और प्लीज़ मेहरबानी करके इसका प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करिए। नहीं होने से जुबैदा मैडम बोलने की तरह हम लोग को दोबारा एक धरना आपका ऑफिस के सामने करना पड़ेगा। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।